एक निश्चित समय में घड़ी के मिनट और घंटे की सुई के बीच का कोण यदि हम निकालने का फॉर्मूला देखें तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि आखिर घड़ी में कितनी सुइयाँ होती हैं। तो यदि हम देखें सामान्य रूप से तो एक घड़ी जो होती है उसमें 3 प्रकार की सुई होती है। उसमें पहला है सेकंड की सुई, दूसरा है मिनट की सुई और तीसरा है घंटे की सुई। लेकिन सेकंड की सुई जो है वो हर सेकंड पर बदल जाती है, उसकी स्थिति जो है वो बार बार चेंज होती रहती है। लेकिन मिनट की सुई और घंटे की सुई में उसकी स्थिति का परिवर्तन होने में कुछ समय लगता है। इस आधार पर यहाँ पे 2 घड़ी की सुइयों के बीच का कोण यदि हम निकालने को कहें तो हम 2 ही प्रकार के सुई को लेते हैं। यहाँ पे पहला होता है मिनट वाली सुई और दूसरा होता है घंटे वाली सुई। तो घंटे और मिनट वाली सुई के बीच का कोण हम कैसे निकालें, इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि घड़ी जो होती है वो सामान्य रूप से कैसी होती है। तो घड़ी सामान्यतः गोल होती है। तो यदि हम देखें तो इसको हम एक घड़ी मान सकते हैं। इसमें कुल मिलाकर के 12 मान होते हैं। और बीच में सुइयाँ होती हैं। तो यहाँ पे हमें हर प्रकार के सुई को ना लेते हुए केवल हम 2 ही प्रकार की सुई लेंगे, जिसमें एक है घंटे की सुई और एक है मिनट की सुई। तो यहाँ पे घंटे वाली जो सुई होती है वो थोड़ी सी छोटी होती है मिनट वाले सुई की अपेक्षा। अब यहाँ से यदि हम देखें तो हमें 2 प्रकार के रिजल्ट प्राप्त होते हैं। पहला ये है कि यदि हम मिनट वाली सुई के बारे में यदि समझें तो मिनट वाली सुई जो है वो 1 घंटे में, यानी कि यदि घड़ी में 12 बजा हो तो 12 से 1 बजने में यहाँ से मिनट वाली जो सुई होगी वो पूरी तरह से गोल गोल इसमें घूम जाएगी। इसके कहने का मतलब ये है कि 1 घंटे में मिनट की सुई जो है वो यहाँ से कुल 60 मिनट की दूरी तय करती है। उस आधार पर यदि हम देखें तो 1 घंटे में मिनट की सुई जो है वो कुल मिलाकर के यदि हम देखें तो इसके केंद्र पे अब यहाँ से यदि वो चलना 12 पर से चलना स्टार्ट करे तो वो गोल गोल घूमेगी और गोल गोल घूमेगी तो उस कंडीशन में ये कुल मिलाकर के 360 डिग्री का कोण बनाएगी, क्योंकि एक पूरे वृत्त में 360 डिग्री का कोण बनता है। उस स्थिति में ये जो घड़ी है उसकी मिनट की जो सुई होगी, मिनट वाली जो सुई होगी, उसके स्थिति को हम देखें तो मिनट वाली सुई जो है वो क्या करेगी कि 60 मिनट में ये कुल मिलाकर के 360 डिग्री का कोण बना देगी मिनट वाली सुई, क्योंकि 60 मिनट में ये पूरी तरह से गोल गोल घूम जाएगी। अब यदि हम देखें कि आखिर मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना कोण बनाती है तो इसमें हमें 60 से भाग देना होगा, तो कुल मिलाकर के ये कोण बनाएगी 6 डिग्री का। तो मिनट वाली सुई जो है वो 1 मिनट में कुल कोण यहाँ पे जो अंतरित कर रही है वो कर रही है 6 डिग्री का। इसी तरह से यदि हम घंटे वाली सुई की बात करें तो घंटे की जो सुई है उसमें यदि हम देखें तो घंटे वाली सुई यदि 12 से घूमते घूमते फिर यदि 12 पे आ जाए तो इसका मतलब ये है कि वो कुल मिलाकर के 12 घंटे की दूरी तय की। तो उस स्थिति में घंटे वाली सुई जो है वो 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण यहाँ पे वो बनाएगी।
इस तरह से यदि हम देखें कि घंटे वाली सुई आखिर 1 घंटे में कितना कोण बनाती है, तो 360 में हम 12 से भाग देंगे, ये आएगा 30 डिग्री। लेकिन हमें देखना है कि 1 मिनट में ये कितना कोण बनाती है, तो 60 घंटा यानी कि 1 घंटा यानी कि 60 मिनट। तो उस स्थिति से यदि हम देखें कि 1 मिनट में जो कोण बना वो कितने डिग्री का बना, तो 1 घंटे में कुल मिलाकर के 60 मिनट होता है। अब यहाँ पे यदि हम इसको 60 से भाग दें तो ये होगा 1/2 डिग्री का, यानी कि घंटे की सुई जो है वो 1 घंटे में यहाँ पे जो कोण अंतरित करेगी वो होगा 30 डिग्री, और 1 मिनट में जो कोण अंतरित करेगी वो यहाँ पे होगा आधा डिग्री। इसी तरह से मिनट वाली जो सुई है वो 1 मिनट में जो कोण अंतरित करेगी यहाँ पे सुई के अंदर वो होगा कुल मिलाकर के 6 डिग्री का। इन तीनों मानों को याद करने से ही हम घड़ी में किसी भी समय मिनट और घंटे के सुई के बीच का जो समय है उसको कोण जो है उसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। पहला प्रश्न जो आया है इसमें दिया गया है कि 5:15 पर घड़ी की सुइयां कितने डिग्री का कोण बनाएंगी, मतलब घड़ी की सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण यहाँ पे होगा। तो ये स्थिति जो दिया गया है वो 5:15 की स्थिति है। 5:15 कहने का मतलब ये है कि जो मिनट वाली सुई है वो 15 पर है और घंटे वाली सुई जो होगी वो 5 पर होगी, लेकिन मिनट वाली सुई के 15 पर आ जाने से घंटे वाली सुई जो होगी वो थोड़ा सा अपनी स्थिति जो है वो 5 से आगे कर लेगी। इस स्थिति में हमें यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनेगा वो निकालना है कि आखिर इन दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण है या कितने डिग्री का फासला है। उस स्थिति में यदि हम देखें तो घंटे वाली सुई जो है वो 12 पर से आते आते 5 पर आई हुई है, तो कुल मिलाकर के घंटे वाली सुई जो है वो 5 घंटे की डिस्टेंस तय की। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि आखिर घंटे वाली जो सुई है वो कुल कितना कोण अंतरित की। तो यहाँ से कितना कोण अंतरित की, यहाँ से 12 के कंडीशन को हम मेन पॉइंट मानते हुए आगे के स्थिति को देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक जो घंटे वाली सुई आई हुई है 12 से लेकर के 5 के थोड़ा सा आगे तक, तो वहाँ से यहाँ तक आने में अब इसने वहाँ से यहाँ तक जब डिस्टेंस तय की तो कुल कितना इसने कोण बनाया। उस स्थिति में फिर उसके बाद हम देखेंगे कि मिनट वाली सुई जो है वो 12 से यहाँ पर तक आई 3 तक, तो इसने कितना डिग्री का कोण बनाया, और जिस कोण का मान ज़्यादा होगा उसमें से यदि हम कम वाले मान को निकाल देंगे तो इन दोनों के बीच का कितना डिग्री का मान होगा वो यहाँ पे निकल जाएगा। तो यदि हम देखें घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण यहाँ पे अंतरित करती है, तो घंटे वाली सुई जो है वो यहाँ पे 5 से थोड़ा आगे है, 5 से थोड़ा आगे है। तो घंटे वाली सुई 1 घंटे में कुल मिला करके यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बनाती थी। तो यहाँ से ये 5 घंटे में कुल मिला करके 150 डिग्री का कोण बनाएगी। लेकिन ये वास्तविक उत्तर नहीं है, क्योंकि घंटे वाली सुई जो है वो यदि मिनट वाला सुई ठीक 12 पर हो तो घंटे वाली सुई जो होगी वो ठीक 5 पर होगी। लेकिन मिनट वाला सुई के आगे बढ़ जाने से, मिनट वाला सुई यदि 3 पर आ गया है तो घंटे वाली सुई भी कुछ आगे यहाँ पर बड़ी होगी। तो उसमें यदि हम अंतर देखें तो मिनट वाला सुई जो है वो कुल मिला करके यहाँ पे 15 मिनट की दूरी तय किया है। उस स्थिति में घंटे वाली सुई 15 मिनट में कितना डिग्री आगे भागेगा ये हमें देखना है। तो यहाँ पे मिनट वाला सुई जो है वो यहाँ से यहाँ आए 15 मिनट डिस्टेंस तय किया, तो 15 मिनट में अब घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो घंटे वाली सुई जो है वो 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण यहाँ पे बनाती है। तो 15 मिनट में ये कुल मिला करके 15/2 डिग्री का कोण बनाएगी। ये बन जाएगा 150 डिग्री का कोण, और ये जो होगा वो 7.5 डिग्री का कोण होगा।
तो ये कुल मिलाकर के यहाँ पे होगा 157.5 डिग्री, जो घंटे की सुई द्वारा, अब यहाँ से का मतलब है कि 12 को यदि हम मेन बिंदु मान लें तो यहाँ से यहाँ के बीच का जो कुल कोण है वो यहाँ पे आ गया 157.5 डिग्री, जो अकेले घंटे की सुई द्वारा बनाया गया है। इसके अलावा यदि हम मिनट की सुई द्वारा जो कोण बना है उसको यदि हम निकालें तो यहाँ पे मिनट का सुई जो है वो 12 पर से आया है 3 पर, 3 पर आया है, तो ये कुल मिलाकर के 15 मिनट का दूरी तय किया है। और मिनट वाली सुई जो है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो 1 मिनट में जब ये 6 डिग्री का कोण बनाती है तो 15 मिनट में कुल कितना कोण बना, तो यहाँ से हम 15 से गुणा करेंगे, ये होगा 90 डिग्री। अब ये जो तीनों स्थिति है, इसमें तीनों स्थितियों को ठीक से याद कर लेना है कि घंटे वाली सुई जो है वो 1 घंटे में कितना कोण बनाती है, 1 मिनट में कितना कोण बनाती है। इसी तरह से मिनट वाली सुई जो है वो 1 मिनट में कितना कोण बनाती है। तो घंटे वाली सुई जो है वो 1 घंटे में कुल मिलाकर के 30 डिग्री का कोण बनाती है, और घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। इसके अलावा मिनट वाली जो सुई होती है वो 1 घंटे में 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, और ये 1 घंटे में कुल मिलाकर के 360 डिग्री का कोण बनाती है मिनट की सुई। तो यहाँ से जो मिनट वाली सुई है वो 12 पर से 3 पर आई, तो ये कुल मिलाकर के 90 डिग्री दूरी तय की। अब इन दोनों सुइयों के बीच का वास्तविक जो कोण है वो ये है। तो उस स्थिति में इन दोनों कोणों के मानों में से जो ज़्यादा होगा वही उसी का अंतर जो होगा उसी में से, यहाँ पे घंटे वाली सुई ने ज़्यादा कोण बनाया है तो इसके मान में से कम वाला कोण जो मान होगा उसको यदि हम घटा लेंगे तो यहाँ से जो मान हमें प्राप्त होगा वो वास्तव में इन दोनों सुइयों के बीच का कोण होगा, जो आएगा यहाँ पे 67.5 डिग्री, और यही इसका सही। आइए एक और उदाहरण के द्वारा इसको हम ठीक से समझते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न जो दिया गया है उसमें दिया गया है कि 3:20 पर घड़ी की सुइयों के बीच में कितना कोण बनेगा। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के 3:20 हुआ है। तो 3:20 हुआ है। 20 मिनट होने का मतलब ये है कि जो मिनट वाली सुई है वो सीधे 4 पर है, और घंटे वाली जो सुई है वो 3 से थोड़ा सा आगे है, क्योंकि 3 बज चुका है और 3 बजने के बाद भी 20 मिनट फालतू हो चुका है। तो ठीक 3 बजे घंटे की सुई जो होगी वो ठीक 3 पर होगी, लेकिन 20 मिनट ज़्यादा हो गया है तो घंटे की सुई जो है वो 20 मिनट आगे हो जाएगी। उस स्थिति में यदि हम सबसे पहले घंटे के सुई द्वारा जो कोण बना है उसको यदि हम देखें तो यहाँ पे घंटे की सुई जो है वो 3 से थोड़ा सा आगे है। तो 3 पर आया है, 3 पर आया है, इसका मतलब यह है कि 3 घंटा आगे ट्रैवल किया है। तो 3 घंटे में इसने कितना कोण बनाया, ये यदि हम देखें तो 1 घंटे में घंटे की सुई जो है वो कुल मिलाकर के यहाँ पे बना दिया 30 डिग्री का कोण। तो 3 घंटे में इसने बना दिया कुल मिलाकर के 90 डिग्री का कोण। इसी तरह से घंटे की सुई जो है वो 20 मिनट और आगे चली गई है, क्योंकि यहाँ पे मिनट की सुई 20 मिनट आगे गई है। तो 20 मिनट जब घंटे की सुई आगे गई है तो कितना आगे और गई, इसका यदि हम देखें मान तो 1 मिनट में आधा डिग्री का ये कोण बनाती है। तो 20 मिनट में कुल मिलाकर के 10 डिग्री का ये कोण बनाएगी। तो यहाँ पे होगा 90 और 10, तो यहाँ पे 100 डिग्री का कुल कोण यहाँ बन जाएगा, केवल घंटे की सुई द्वारा। अब यहाँ पे मिनट की सुई द्वारा कितना कोण बन रहा है यदि हम देखें तो मिनट की सुई ने कितना कोण बनाया, ये यदि हम देखेंगे तो मिनट की सुई जो है वो सीधे यहाँ पे 20 पर है, यानी कि 20 मिनट ये दूरी तय किया है। तो यहाँ से यदि हम देखें कि मिनट की सुई आखिर 1 मिनट में कितना कोण बनाती है,
तो 1 मिनट में मिनट की सुई जो है वो कुल मिलाकर के 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये हो गया 20 छक्का 120। तो मिनट की सुई ने 120 डिग्री का कोण बनाया और घंटे की सुई ने 100 डिग्री का कोण बनाया। अब यहाँ पे जो कोण ज़्यादा है उसमें से यदि हम मान घटा लें छोटे मान को, तो इन दोनों के बीच में कितना डिग्री का कोण आया वो निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मिनट की सुई द्वारा ज़्यादा कोण बनाया गया है और घंटे की सुई द्वारा कम कोण बनाया गया है। तो उस स्थिति में इन दोनों के बीच का कोण जो होगा वो 20 डिग्री होगा।